नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं नेपाल में आए हुए तो देखे हैं कि एक बकरी फार्म है। यहाँ पे छोटा मोटा बकरी फार्म है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। लगभग इनके पास 20 से 25 बकरी है और ये नेपाली ब्रीड रखे हुए, देहाती, मतलब यहाँ का नेपाल का देहाती ब्रीड के बारे में आपको जानकारी देंगे। बिहार का ब्रीड तो बहुत देखे हुईगा, लेकिन आज आपको हम नेपाल का ब्रीड के बारे में जानकारी देंगे। और आइए फार्मर से मिलवाते हैं और जानकारी देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नेपाल का यहाँ का एड्रेस आपका क्या हुआ? नेपाल का एड्रेस ये शमसी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 में पड़ता है और बॉर्डर के करीब में है। कन्हवा बॉर्डर के करीब में जी, सीतामढ़ी जिला में पड़ता है ये बॉर्डर। जी हाँ, ये बॉर्डर के करीब में है। और इसके बगल में जो इंडिया का जो नाम है, इंडिया गांव, जो इंडिया में जो गांव है उसका नाम कन्हवा। कन्हवा शमसी से ये गांव मशहूर है जी। सर, मतलब आप कितना दिन से बकरी पालन कर रहे हैं? लगभग हम लोग को 6 महीना हो चुका है। 6 महीना हो चुका है। ये आपका कौन सा ब्रीड है? ये सब लोकल ब्रीड है और नेपाल का मतलब देहाती ब्रीड है। नेपाल का देहाती ब्रीड है। देहाती ब्रीड है। और अच्छा, आप ये बताइए, आप युवा है, ये बकरी पालन करने का क्यों सोचे? मतलब और सारा भी बिजनेस है, क्या इसमें बेनिफिट है? जब जिस टाइम में हम पढ़ाई कर रहे थे, हमारे भैया जब सऊदी में और कतार में काम कर रहे थे, उस वक्त हम सोचे, जब मेरे भैया जब नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में तो कोई बेनिफिट है ही नहीं। मेरे भैया 4 साल खट कर आए थे। 4 साल खट के वहाँ से आए थे, कतर से आए थे। तो वही हम लोग हमको समझाए थे से भाई इस तरह नहीं, इस तरह करो से। नौकरी में हम तो 4 साल खट के आए, 4 साल खट कर आए कतर से। आज तक हमको कुछ हुआ नहीं। भेजे गए महीना का और खर्चा होते गया घर पे, और कोई बैलेंस हम लोग जमा कर नहीं पाए। तो इसीलिए हमारे भैया जब कतर से जब आए थे वहाँ से घर पे, तो हम पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम में, हिफ्ज कर रहे थे। हम हाफिज कुरान है, हिफ्ज कर रहे थे। तो उस टाइम में हमको जानकारी दी है, तो हम भैया के बोले बजट तो है ही नहीं। जब वालिद साहब से जब रुपया और बजट मांगे थे तो डायरेक्ट वालिद साहब इनकार हो गए थे। और वालिद साहब कह रहे थे से हमसे कुछ होगा नहीं, आप लोग को जो करना है करिए जी, हमसे नहीं हो पाएगा। सर, तो आप स्टार्ट किए थे 6 महीना पहले, तो कितना बकरी से स्टार्ट किए थे? सिर्फ मैं 3 बकरी से स्टार्ट किए थे उस टाइम में। 3 बकरी से स्टार्ट करके आपके पास अभी 25 बकरी है जी। उसी 3 बकरी से बढ़ाकर इतना किए जी 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 जी। आपको ऐसे खसी देखे हैं, आप बता रहे थे, बातचीत हुआ कि वो 3 महीना का खसी है। किधर गया वो? मतलब इधर ये वाला कि नहीं? ये मतलब 3 महीना की खसी है। 3 महीना का खसी है जी। ये 3 महीना का खसी मेरा। ये मतलब देहाती, नेपाल का देहाती ब्रीड है। हाँ, नेपाल का देहाती ब्रीड है। मतलब इसको मतलब क्रॉस कौन सा ब्रीडर से करवाए थे? ये नेपाली ब्रीडर से कराए थे। नेपाली ब्रीडर जी, गांव में रखे हुआ था पाल कर, उसी से क्रॉस करवाए थे। उसी से क्रॉस। 200 रुपया सिर्फ मेरे को पाल खिलाने के लिया था। 200 रुपया पाल खिलाने के लिए लिया था जी। सर, ये बताइए कि जब आप शुरू में 3 बकरी से स्टार्ट किए थे, कौन कौन सा बकरी थोड़ा बताइए तो हमको। स्टार्टिंग में मेरा बकरी सिर्फ एक ये था जी जी। एक वो उसको खरीद के लाए थे गाँव में। गाँव से खरीद जी, गाँव से खरीद के लाए थे। एक ये था दूरा पर की बकरी। एक इधर है, वो गाभिन है अभी, 4 महीना की। जी, 4 महीना की गाभिन है। 4 महीना का प्रेग्नेंट जी। है। ये 3 बकरी से स्टार्ट किए थे। तो 3 बकरी से स्टार्ट किए थे। आपके पास अभी कम से कम 25 बकरी है अभी? जी, 25 बकरी है। 25 बकरी है। और बताइए, मतलब इसमें बीमारी आता है क्या बकरी पर? बीमारी जब आते तो हम लोग घबरा जाते हैं, और घर वाले सपोर्ट नहीं करते, गार्जियन सपोर्ट नहीं करते, तो और हम लोग को घबराहट महसूस होता रहता है। जी जी, थोड़ा घबरा जाते हैं। कभी बीमारी का सामना करना पड़ा है क्या इसमें? जी, बीमारी का सामना करना पड़ता है जी। क्या मतलब क्या दिक्कत? कभी पेट झड़ जाता है, तो कभी गैस बन जाता है। तो एक डॉक्टर जो हमारे भैया जो ऑनलाइन ट्रेनिंग लिए थे अमरजीत सर से, तो जब उनसे बात करते थे फोन से, तो हमारे भैया खूब घबरा जाते थे। तो वो हमको वो फोन करते थे से इस तरह नहीं, इस तरह दवाई चलाओ। मतलब कहाँ है अमरजीत सर? वो जो अमरजीत सर मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर से। वहाँ से मतलब आपको मतलब हेल्प करते हैं वो? जी, हेल्प करते हैं। ट्रेनिंग ऑनलाइन पे ट्रेनिंग किए थे। ऑनलाइन ट्रेनिंग लिए? जी, ऑनलाइन ट्रेनिंग लिए। जी जी जी, ऑनलाइन ट्रेनिंग लिए थे, और उन्हीं के माध्यम से अभी आपका बकरी पालन मतलब चल रहा है। वो ट्रेनिंग लेने के बाद, वो ट्रेनिंग लेने से पहले वो घबरा रहे थे से 300 रुपया ट्रेनिंग का मांग रहे पहले से, सक्सेस होगा कि नहीं होगा। इसलिए हम भी घबरा रहे थे। भैया को ये समझाए थे से 300 रुपया कोई सी बड़ी बात नहीं है, से आप दे दीजिए, ट्रेनिंग ले लीजिए, है ना। जिंदगी में क्या रखा है? 300 रुपया कुछ रखा है ही नहीं। जी। अच्छा, अभी मतलब इसमें से मेल सेल किए हैं कि नहीं? खसी सेल किए हैं? जी, सिर्फ 2 खसी सेल किए थे। 2 खसी सेल? सिर्फ 2 खसी सेल किए थे। एक ब्रीडर सेल किए थे और एक छोड़वा खसी सेल किए थे। छोड़वा खसी।
अच्छा, मतलब ये बताइए कि मतलब बकरी पालन करने का आइडिया कहाँ से आया? मतलब कहीं पे आप किसी को देखे थे कहीं फार्म पे जाके, कि अपने से स्टार्ट कर दिए? नहीं, फॉर्म पे तो हम लोग गए थे नहीं। गए थे नहीं? जब हमारे भैया जो कतार से जब कमा के आए थे, जो काम करके आए, नौकरी करके आए थे 4 साल, तो उसको समझ में नहीं आया नौकरी में। हालांकि 50,000 नेपाली का महीना कमा रहे थे, 50,000, 60,000, 45,000 का महीना प्रत्येक महीना भेज रहे थे। घर पे जब भेज रहे थे मालूम ही नहीं चल रहा था पैसा कहाँ जा रहा है। जी जी, इसीलिए हम लोग भैया जब दिमाग में हमारे बात डाले तो हम बोले अभी हमको पढ़ाई करने दो। पढ़ाई करने के बाद बकरी पालन जी स्टार्ट करने। हम अभी गुजरे है यहाँ, अभी हम हैदराबाद में इमामत करा रहे थे। और जब हैदराबाद से इमामत कराए तो भैया 6 महीना यहाँ संभाले, उसके बाद वो चले गए अहमदाबाद। उसके बाद हम यहाँ चले। यहाँ पे आप मतलब बकरी पालन कर रहे हैं? जी। अब युवा भी है और साथ में बकरी पालन भी कर रहा है। यहाँ का अगल बगल का लोग आपको कुछ नहीं कहता है कि आप युवा है बकरी पालन कर रहे हैं क्या? मतलब अगल बगल का लोग तो बहुत समस्या कर रहे हैं, बहुत। जी जी। एक दूसरे कह रहे थे आप पढ़ाई करके इतना साल नुकसान कर कोई फायदा आपको मिल नहीं रहा है, नमाज भी नहीं पढ़ रहे है ना, पढ़ाई भी नहीं रहे, कुरान भी भूल जाओगे। तो इसीलिए हम सबको बात को एक तरफ रख दिए और हम अपनी बात को एक तरफ रख कर और आगे में चल रहे हैं। आगे में मतलब चल रहा है। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि मतलब कहीं पे जाकर किसी यहाँ मतलब नौकर बनना, मतलब कहीं कंपनी में जाकर 10-20 हजार से महीना से मतलब कमाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ आकर मतलब अच्छा बिजनेस करे, बकरी पालन करे या और कुछ करे, अपना बिजनेस करे। जी, आपका कहना है सर? जी, मेरा कहना ये है नौकरी कब तक है? अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं 8,000 या 10,000 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई करके कमा रहे हैं, अगर किसी भी हादसा हो गया बीच में, महीना के बीच में, तो महीना के बीच में मैं किससे हाथ ओढ़ने जाएंगे? कोई तो देने वाला है ही नहीं। कोई बिजनेस रहेगा तो कोई ना कोई तो दे ही देगा, 1 लाख 1.5 लाख वो समझेंगे सामने वाला से इसके पास कोई बिजनेस है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, कहीं बजट फंसा हुआ होगा, इसलिए हम दे रहे हैं, फिर तो सदा देंगे। अगर हम ये बिजनेस नहीं स्टार्ट करते, अगर नौकरी करते रहते हैं हम लोग दोनों भाई मिलकर, और घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को भी डर महसूस हो रहा है से अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा इस फर्म में तो मजा लेने वाले सब रहेंगे और समझाने वाले कोई नहीं रहेंगे। आई गांव में ऐसा रूल है से सब मजा लेने वाले हैं। अगर रोड पे चलते हैं, हम रोड पे जाते रहते हैं तो बकरी वाले कह के हम लोग को पुकारते रहते हैं, मतलब चिढ़ाते हैं। जी हाँ, चिढ़ाते रहते हैं। लेकिन हम लोग किसी के बात को इधर उधर हम नहीं रखते हैं, अपने कान पे जूं नहीं आने देते हैं और हम इसके लिए हम लगे रहते हैं दिन रात। अच्छा सर, आप 25 बकरी है, मतलब इन सबको स्टॉल फिट पे रखे कि चरी पे भी लेके जाते हैं? चराई पे रखते हैं हम लोग। चराई पे रखते हैं, स्टॉल फिट पे भी नहीं रखते? स्टॉल फिट पे इसलिए नहीं रखते, अभी बरसात का मौसम नहीं है। जब बरसात का मौसम आ जाता है तो हम लोग इसमें स्टॉल फिट पे रखना शुरू कर देते हैं। जी, अगर बरसात नहीं रहता तो चराई पे रखते हैं। बरसात नहीं, चराई पे रखते हैं तो ऐसे स्टॉल फिट पर रखते हैं। आप तो क्या क्या खिलाते हैं सबको? स्टॉल फिट पे रखने से जो गेहूं का जो चोकर आता है, चुन्नी जी, उसको डाल देते हैं भूसा में, मिला देते हैं। जो गेहूं का जो आता है भूसा, उसमें मिला देते हैं। हम लोग की इधर भूसा बोला जाता है। भूसा, हाँ, उसमें मिला देते हैं और चोकर डाल देते हैं। और उसके बाद ये मछली का जो कुराई आता है उसको डाल देते हैं। अच्छा, मतलब मसूरी का कुराई होता है। अच्छा सर, ये बताइए कि जब आप 6 महीना पहले स्टार्ट किए थे बकरी पालन, अभी आप कर रहे हैं, लग रहा है कि आपका बकरी पालन मतलब सक्सेसफुल बकरी पालन बन सकता है आगे चल के? मतलब इससे भी आप बड़ा फार्म कहीं बनवाना है कि आपका छोटा सा मतलब लग रहा है कि सेट बना कर रह रहे हैं, इसी बड़ा फार्म कहीं बनाना है का आगे? जी, सोच रहे तो आगे चल के आगे का हम लोग सोच रहे हैं। दोनों भाई मिलकर, दोनों भाई सपोर्ट में है। तो दोनों भाई सोच रहे हैं यहाँ सामने एक जमीन खाली है, इसी में बनाने का सोच रहे हैं। इतना से तो हम लोग का गुजारा होने वाला नहीं है। जी जी। तो वही सोच रहे हैं कि बगल में मतलब बड़ा फार्म बनाएंगे, उसमें भी संख्या और बढ़ाइएगा। अभी तो आपके पास 25 संख्या और संख्या बढ़ाइएगा। हम लोग का कैपेसिटी है 150-200 का कैपेसिटी हम लोग दिमाग में बैठाए हुए हैं। बड़े वाले फार्म में बनिएगा तो आप 200 से 300 मतलब 300 हजारों प्लस जा सकता है। लेकिन बड़े वाले हम लोग सोच रहे हैं अभी स्टार्टिंग में मतलब सीखने के लिए इतना मतलब काफी है। 20-25 बकरी से आप सीख सकते हैं जी। अच्छा, कोई किसान अगर बकरी पालन नया स्टार्ट करना चाह रहा है तो कितना बकरी से स्टार्ट करे? जो मतलब आपके जैसे 3-4 बकरी से स्टार्ट करे और 25 तक ले जाए, कितना मेहनत करना पड़ेगा उसको? तो मैं यही समझाऊंगा दर्शक को से भाई, अगर बकरी फार्म आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सिर्फ 4 से 5 बकरी लाकर रख लीजिए और मेहनत करते रहिए। दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आगे तक बढ़िएगा। अगर पैसा के बल पे, अगर रुपया के बल पे अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहेंगे तो फिर सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जब तक आपके जेब में पैसा है वभी तक आप उड़ सकते हैं, कहीं भी आप पूंजी लगा सकते हैं। जहाँ आपका पूंजी घटेगा तो समझ में आएगा घाटा लग रहा है, कहीं बकरी का तबीयत खराब हो रहा है, एक बैग 1 लाख का 1.5 लाख का माल
ला कर रख लीजिएगा, उसका आप संगीरा नहीं कर पाएगा, उसका आप पालन नहीं कर पाएंगे, देख रेख आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको दिमाग में ये खटकेगा से लाख रुपया मैं इसमें फंसाया हूँ, अभी तक मेरे पास 10 रुपया भी इनकम नहीं आ रहा। अरे भाई, लाख रुपया फंसाने के बाद आपको समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, फिर कि उसके बाद भी इनकम आना स्टार्ट होगा। जी, आपको देखना ही पड़ेगा और थोड़ा आपको ये भी करना पड़ेगा, सब्र भी करना पड़ेगा। इसलिए सब्र करना पड़ेगा। लाख रुपया फंसा है, कोई दुकान में आप लाख रुपया लगाएंगे या 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया लगाएंगे, और दुकान ऐसी चीज है से आप रोज का 500-200 रुपया आप कमा सकते हैं दुकान से। जी, दुकान से कमा सकते हैं। हाँ, फर्म से एक बैग आप नहीं कमा सकते हैं। एक दा तो नहीं हो सकता, मतलब आप सेल कीजिएगा तो कमा सके, मतलब कमाइएगा इससे। आपको इत्मीनान रहना पड़ेगा ये बकरी फार्म में। जी सर, ये बताइए कि नेपाल में इधर मतलब बकरी फार्म है का कहीं पे, और मतलब कि यहाँ पे अकेले हैं नेपाल में बकरी फार्म चलाते? अभी मेरे मोहतरी जिला में शायद 2-3 फार्म होगा। 2-3 फार्म है वहाँ जी, अंदर में है। अंदर में? ये मेरा बॉर्डर इलाका है, बॉर्डर पे? हाँ, बॉर्डर के इलाका में, पूरे क्षेत्र में नहीं है। जी, इस क्षेत्र में नहीं? ये क्षेत्र में नहीं है, मेरे जिला में थोड़ा आगे 10-20 किलोमीटर दूरी पे है। जी, अंदर नेपाल में। सर, आप बता रहे कि आपके भैया मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग लिए थे अमरजीत सर से, मुजफ्फरपुर वाले से, तो क्या वो हेल्प करते हैं आपको सर? वो अमरजीत सर तो बहुत हेल्प करते हैं, उनका शुक्रिया, और जितना भी शुक्रिया करेंगे कमी है जी। इसलिए जब 12 बजे रात में भी कॉल करते हैं तो अमरजीत सर कॉल उठाकर और जवाब देते हैं। अच्छा, मतलब इसमें वैक्सीन करवाए हैं कि नहीं? 2 मरतबा एक TT+ का लग चुका है, और PPR का भी लगा है। मतलब PPR का भी लगा है? जी, लगा है। मतलब कौन लगाए हैं? कौन, मतलब अमरजीत सर ही आए हुए थे? जी, अमरजीत सर को बुलवाए थे तो वही आए थे। वही बुलाए थे तो वही आए थे यहाँ पे।